यूनिट साइंस 1 की रिवीजन करनी है, कौन से चैप्टर करने हैं, किस पे इंपॉर्टेंट देना है, क्या एक्चुअली पढ़ना है जिसको बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फटाफट रिवीजन कर सकते हो विथ टिप्स। यस, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए साइंस 1 के टिप, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आपके प्रीलिम्स भी आ रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन तो ऑब्वियसली आ रहे हैं, इसके लिए लास्ट मिनट रिवीजन क्या करना है, कैसे करना है, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस 1 की कंप्लीट रिवीजन प्लान फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आपके 70% सिलेबस पे आपको फोकस करना है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 5, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये चैप्टर्स ऑप्शन को नहीं डालने हैं, ये चैप्टर करने ही करने हैं। और जो चैप्टर मीडियम इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ कुछ पार्ट आप उसका स्किप कर सकते हो, वो है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट हाँ, ये भी स्किप नहीं करना है। सो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी क्या और इम्पोर्टेंट है, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट। पाठ्य पुस्तक पढ़ना जरूरी है। लाइक टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल है या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, वो आपको रिवाइज करने। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो फर्स्ट चैप्टर के नीचे जो भी एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको रीड करने हैं, वो आपको गो थ्रू करने हैं। हाईलाइट द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, डायग्राम्स एंड कंसेप्ट। मेक अ चार्ट एट होम। आप एक चार्ट बना सकते हो, जहां पे आप पढ़ने बैठते हो वहां पे वो चार्ट आप लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका ध्यान बार बार वो फॉर्मूलाज पे जाएगा और लर्न होने में इजी हो जाएगा। जैसे हम बचपन में टेबल्स का चार्ट लगाते थे, वैसे ही सेम करना है। प्रिपेयर फॉर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन में ही ज्यादा फोकस करते हैं, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसपे आपको खुद को सोचना पड़ेगा क्वेश्चन किस रिगार्डिंग है और क्वेश्चन का आंसर ट्रिकी वे में लिखा होगा या क्वेश्चन ट्रिकी वे से पूछा गया होगा। सो बेसिकली एनसीईआरटी एंड टेक्स्ट बुक को सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे ध्यान दें। बहुत सारे टेक्स्ट बुक के ऐसे सॉल्व्ड एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हम एज इट इज स्किप कर देते हैं। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ट्राई दिस सेक्शंस एंड इन टेक्स्ट एक्टिविटीज न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दे। बहुत बार हमारे टेक्स्ट बुक पे ट्राई दिस सेक्शंस होते हैं या इन टेक्स्ट एक्टिविटीज होते हैं, जो आपके लर्निंग के अंडरस्टैंडिंग को और आपके ब्रेन को एक अलग हिंट देते हैं या अलग वे में लेके जाते हैं। सेम टॉपिक के रिगार्डिंग ही ट्राई दिस क्वेश्चन होंगे, बट उसमें आपको थोड़ा आपका दिमाग ज्यादा चलाना है, तो वो क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने लास्ट प्रीवियस 3 to 4 years के क्वेश्चन पेपर देखे, जिसमें ट्राई दिस एंड इन टेक्स्ट एक्टिविटीज रिगार्डिंग क्वेश्चंस ही पूछे गए। तो डोंट मिस इट। देन हम देखेंगे 1 day बिफोर एग्जाम, परीक्षा से एक दिन पहले आपको कैसे रिवीजन करनी है। क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन आपको कैसे करनी है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूला और डायग्राम्स को पढ़े, हार्ड टॉपिक को बार बार रिवाइज ना करें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 से 4 साल में रिपीटेटिवली पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, उसको पढ़े, उनकी प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक मुझे हार्ड लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड को ये टॉपिक इजी लग रहा है बट मुझे हार्ड लग रहा, बिल्कुल नहीं, वो टॉपिक तो आप छोड़ ही दो, उसकी रिवाइज करो मत, बिकॉज वो रिवाइज करने में आप जो याद कर चुके हो वो ही भूल जाते हो। पीवाईक्यू एंड डायग्राम्स, पिछले साल का प्रश्न हल करें और जरूरी डायग्राम्स को बहुत बार आपको रिवाइज करना है। जैसे कि पिछले साल का मैंने भी बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। और जो जरूरी डायग्राम्स है, जो जरूरी फॉर्मूला है, डायग्राम निकालो, पेजेस, रफ पेजेस पे 2, 3, 4 बार डायग्राम निकाल के प्रैक्टिस करो। क्योंकि नेमिंग एंड डायग्राम ही हम भूल जाते हैं और मार्क्स जाने के चांस इधर ही ज्यादा है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट खुद को एग्जाम जैसी स्थिति में रखे, सॉल्व 2 आर पेपर और टाइम मैनेजमेंट सीखे। फॉर एग्जाम्पल
मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है। साइंस 1 का पेपर है जो मुझे 2 घंटे में सॉल्व करना है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लूंगी 2023 2024 का। 2 घंटे का टाइमर लगा के मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के जैसे बैठ के वो पेपर सॉल्व करूंगा या करूंगी। इससे क्या होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। शायद फर्स्ट टाइम में आपको नहीं पता चले कि नहीं हो रहा है मेरा क्वेश्चन सॉल्व करके, डोंट वरी अबाउट इट, बट फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकेंड टाइम नहीं होगा, थर्ड टाइम आप 2 घंटे का पेपर सॉल्व कर सकते हो। मेंटल रिलैक्सेशन, मानसिक आराम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एंजाइटी देन पैनिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। डोंट वरी अबाउट इट। एग्जाम से एक दिन पहले आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। रात 7 से 8 घंटे की नींद पेपर से पहले दिन लेनी है। रात को ज्यादा प्लीज रिवाइज मत कीजिएगा, सुबह जल्दी मत उठिएगा। आई अग्री, बट 6 से 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नींद कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है। एग्जाम डे टिप्स देखते हैं। एग्जाम डे पर क्या करना है, आपको पंक्चुअल रहना है। एग्जाम सेंटर पे 30 मिनट्स पहुंचे और आराम से अपना मन शांत रखे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा एग्जाम सेंटर में ऐसे बुक्स लेके पढ़ते बैठते। मेरे को एक बात बता दो कि अगर उधर ही जाके आपकी पढ़ाई होने वाली है तो हमने दिन भर क्या किया है या दिन भर हम क्या करते हैं। उधर जाके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, माइंड रिलैक्स करना है। जो भी हमने किया है वो याद करने की कोशिश करो, माइंड को शांत रखो। रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 10 मिनट सभी सवालों को ध्यान से पढ़ने में लगाए और आसान सवाल पहले हल करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आपको बेसिकली क्वेश्चन पेपर 5 to 10 मिनट्स पहले दिया जाता है, तो क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ो। फर्स्ट पेज पढ़ो, सेकंड पेज पढ़ो, पहले देख लो कि कौन से क्वेश्चन मेरे लिए ज्यादा इजी है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कौन से क्वेश्चन मुझे को थोड़े हार्ड या ट्रिकी है वो मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा या बाद में सॉल्व करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हैं और 101% उनका क्वेश्चन पेपर का एक पार्ट मिस हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट, पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हल करें, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर आप लास्ट में लिख रहे हो तो 1000% आप लिखते लिखते बोर्ड एग्जामिनेशन वाले पेपर आपका खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए लॉन्ग आंसर्स की, और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे याद करते करते लॉन्ग आंसर लिखते हैं, तो वो आपको ऑब्वियसली वो टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक टिप बताई थी, जितने मार्क्स उतना टाइम आपको वो क्वेश्चन पेपर को डेडिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसको 4 मिनट्स टाइम अलोकेट करना है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 20 मिनट्स। ऐसे जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके डबल टाइमिंग वो क्वेश्चन के लिए डेडिकेट कर लो, और पहले आप ऐसे टाइम डेडिकेट करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ 10 मिनट का टाइम आपको पेपर चेकिंग के लिए मिल जाएगा। इतना ये फॉर्मूला वर्क करता है, मैंने खुद ने ये वर्क किया है। डोंट ओवर राइटिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, धड़ाधड़ आंसर लिखे जा रहे हैं, 1 पेज 2 पेज नहीं। पॉइंट वाइज आंसर लिखना सीखिए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, पॉइंट वाइज अगर आप अच्छे से आंसर लिखते हो तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टे हेल्दी एंड हाइड्रेटेड, ऑब्वियसली अच्छा खाना खाओ, बहुत ज्यादा पानी पियो। खाना बहुत सारे बच्चे कम खाते हैं बिकॉज ऑफ टेंशन, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत नाश्ता या सुबह का आपका जो भी लंच है वो आप करके अच्छे से एग्जाम सेंटर में जाइएगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिक रिवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्विक नोट्स, डायग्राम एंड फ्लैश कार्ड्स का यूज करते हो तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे बहुत सारे बच्चों के एक एक चैप्टर के 1-2 पेजेस के क्विक नोट्स होते हैं, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है वो चैप्टर की। जस्ट आपको वो 1 से 2 पेजेस पढ़ने हैं एंड वो चैप्टर आपको सीखना है। डायग्राम सेम मैंने जैसे बताया, फ्लैश कार्ड्स मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉर्मूलाज है, ये आप हर एक चैप्टर का बना सकते हो। और मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करने वाली हूँ साइंस 1 के लिए, जो आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हो। नॉट ओनली फॉर एसएससी बोर्ड बट एवरी बोर्ड, दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सो ये टिप्स है एग्जाम के जो आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉलो कर सकते हो। आपको 100% इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू so much for watching this video and wish you very all the best for your board examination.